Assalamu alaikum, guys. Myself Najib Warsi from Foundation Securities. Once again, we are celebrating World Investor Week 2024. और आज हमें ज्वाइन किया है नेशनल क्लीनिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान ने। और उनके बिहाफ पे जो हमारे साथ लोग हैं उसमें इमाद शौकत हैं, सीनियर मैनेजर हैं नेशनल क्लीनिंग में केवाईसी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। उनके साथ हैं मिस मरियम शकील, असिस्टेंट मैनेजर हैं केवाईसी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। हम आप दोनों को वेलकम करते हैं इस सेगमेंट में। हेलो जी बहुत शुक्रिया। जी, इमाद आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है। ओके। अजीब शुक्रिया बहुत। अ, आपका मेरे ख्याल से हमारे पास सारे लोग मौजूद हैं जो कि जिन्होंने ज्वाइन करना था। बाकी लोग ज्वाइन करते रहते हैं। हम केवाईसी स्टार्ट करते हैं सिस्टम को। और केवाईसी को स्टार्ट करते हैं हम 2017 जून 2019 से। ये हमें मैंडेट मिला है एनसीपीएल को सीकीओ का, एससीबी से लाइसेंस एंटिटी बनाने का, जिसमें हम केवाईसी कर रहे हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए। मार्केट पार्टिसिपेंट्स स्टॉक मार्केट के भी, मर्केंटाइल एक्सचेंज के भी, और कोई और ऐसी entity जो कि हमारी ऐसी एंटिटी जो कि एससीबी से अप्रूव्ड हो। कोई ऐसी स्पेशल एंटिटी फिलहाल तो नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसी एंटिटी हमारे पास अप्रूव हो जाए उसके लिए भी हम केवाईसी कर सकते हैं। केवाईसी की को अगर हम देखें आगे, हम कि हमारे पास इसे करने का फायदा, क्या फायदे हो सकते हैं हमें। हमारे पास मार्केट में इन्वेस्टर्स, हमारे पीछे मार्केट्स में जो क्रैशेस हुए उसमें लोग इन्वॉल्वमेंट थी उसमें लोगों की, मैनिपुलेशंस में, मनी लॉन्ड्रिंग में, ये सारी चीजों में वो इन्वॉल्व थे। केवाईसी आने के बाद काफी चीजों पर हमने कंट्रोल किया। लोगों की जो फॉल्स ट्रेडिंग थी उस पर नोटिस किए। एससीपी हमारे थ्रू चीजें इंक्वायरी कर सकता है, करता है, मार्केट को वॉच रखता है। हमारे पास लोग जो कोई तकरीबन 2 लाख इन्वेस्टर्स हमारे पास इस वक्त रजिस्टर्ड है मार्केट में। ये वो लोग हैं जो पहले से मौजूद थे मार्केट में, और वो लोग भी हैं जो सिस्टम पे आ रहे हैं, जो पहले से ट्रेड कर रहे थे और अब मार्केट में कन्वर्ट हो रहे हैं केवाईसी में, क्योंकि केवाईसी होना मैंडेटरी हो गई है मार्केट में। इसको एससीपी ने, नेशनल क्लियरिंग ने, सीडीसी ने, ब्रोकर्स के साथ मिलकर इसको हमने केवाईसी को स्टार्ट से, जो हमारा प्रोसेस था वो काफी मुश्किल था लोगों के लिए, उसको हमने आसान करते करते अब हम काफी अपने इसको ईज करते हुए हम इसको ऑनलाइन पे ले आए। ऑनलाइन के लिए वैसे तो नजीब आपको ज्यादा बैक ऑफिस देखते हुए और हेड ऑफ ऑनलाइन होते हुए फाउंडेशन के ज्यादा अच्छा बता सकेंगे, लेकिन मैं इसकी थोड़ी सी चीजें आपको बता देता हूँ कि अब हमने जो सिस्टम केवाईसी का हो गया है वो स्टार्ट ऐसे कर दिया, हमने एपीआई कनेक्टिविटी दे दी है ब्रोकर्स को, और उसको स्टार्ट ऐसे कर दिया है कि जब आप कोई भी ज्वाइन को रजिस्ट्रेशन करने या क्लाइंट रजिस्टर होने आता है, वो किसी भी ब्रोकर की जिसके पास ऑनलाइन फैसिलिटी है, वैसे ऑनलाइन फैसिलिटी तकरीबन सबके पास है, ऑनलाइन फैसिलिटी है, वो उसके वेबसाइट पे जाकर अपने फील्ड्स, जो हमारी मैंडेटरी फील्ड्स हैं वो डालता है। उसमें से हम कुछ 13 फील्ड है मेरे ख्याल से, जो एग्जैक्टली नंबर वो नहीं है, 13 फील्ड है जो हम डालता है। उसका सीआईपी नंबर, इशू डेट, एक्सपायरी डेट, उसकी उसका आईबैन नंबर, उसका मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें जो वो डालता है। हम इसको उसके बाद सिस्टम को रन टाइम पे वेरीफाई करते हैं। हमारी कनेक्टिविटी नादरा से, पाकिस्तान मोबाइल डेटाबेस से, और रास के स्टेट बैंक के थ्रू रास से हमारी कनेक्टिविटी है, जो हम रन टाइम पे सारी चीजें को वेरीफाई करते हैं और ओटीपी उसको शू कर देते हैं। ये ओटीपी कुछ मतलब माइक्रो सेकंड्स में शू करते हैं हम उसके डेटा रिसीव होने के बाद। और हम ओटीपी इशू करने के बाद तो इस ओटीपी वेरीफाई होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही उसका वेरीफाई हो जाए ओटीपी, तो हमारे पास ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद उसके पास हमारे पास सिस्टम पे वो आगे सेंट्रल पोर्टल बढ़ता है, जिससे उसका सब अकाउंट क्रिएट होता है। उसके बाद उसको केवाईसी फॉर्म भरना होता है, जहाँ अगर उसकी कोई इंफॉर्मेशन वेरीफाई नहीं हुई थी और बाईपास होके आई थी, हमारी बाईपास देने की वजह से, या सिस्टम ने उसको बाईपास दिया था, तो ये एक फाइनल चेक होता है केवाईसी फॉर्म पर, जहाँ सिस्टम वेरीफाई करता है उसको। सिस्टम इसकी वेरिफिकेशन करता है और एडमिन यानी कि एनसीपीएल की सीईओ टीम उसको
सिस्टम को जो है वो उस पर सारे उसके फॉर्म्स की क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करती है जो उसने हमें दिए होते हैं। इसमें जिम्मेदारी तो सबकी है, इन्वेस्टर की भी है, क्लाइंट मतलब ब्रोकर की भी है, हमारी भी है। लेकिन हम उसको एडमिन एक दफा फिर उसको फाइनल वेरीफाई करता है, और वेरिफिकेशन अगर सही नहीं है तो हम ब्रोकर को वापस इंटीमेशन भेज देते हैं, और अगर सही हो तो हम उसको एक यूनिक नंबर अलॉट कर देते हैं। ये यूनिक नंबर उसको उसके साथ रहता है, उसकी सीएनआईसी से अटैच हो जाता है, और उसको कहीं भी दूसरे ब्रोकरेज हाउस में जाने के लिए या अपनी कोई डिटेल्स को आगे देखने के लिए सीएनआईसी नंबर या इस यूनिक नंबर से आसानी होती है। ये एक हमारा एक सीक्यू का प्रोसेस है। बस सीक्यू के प्रोसेस में हम कोई अगर कुछ सवाल है तो आप लोग प्लीज कर सकते हैं, वरना हम इसको वापस नजीब की तरफ दे देंगे। शहनाज साहब, आपकी बातों से जो लगा जैसे जो आप लोगों ने सीपीओ प्रोसेस किया है, इससे इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट में ट्रांसपेरेंसी भी आई है और कन्वीनियंस भी पैदा हुई। जी, ट्रांसपेरेंसी जरूर आई है इससे, और ट्रांसपेरेंसी भी आई है और आसानी भी हुई है। आसानी से हुई है ये, मार्केट में अगर मैं लेट्स से अगर मैं आपके साथ अकाउंट खोल के पहली दफा यूपी मैंने यूनिक नंबर जो मैंने बताया इशू करा दिया, और अब मैं दूसरे ब्रोकर के पास जाना चाहता हूँ, तो मुझे पूरा ये प्रोसेस कि मैं एक डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन कराऊं, मुझे सारी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। उसके साथ सिर्फ एक फील्ड के साथ टैग हो, सीएनआईसी इशू डेट के साथ मैं अगर उसके साथ फील्ड इन करूं तो मेरे सारा पुराना डेटा उसके साथ टैग हो जाता है। तो ये अपने पहले नई से भी कोई जर्नी होगी इन्वेस्टर जी की। बिल्कुल, ये जर्नी को हम थोड़ा सा और स्मूथ कर देंगे। हाँ सर, ग्रेट ग्रेट। ओके, ठीक है। हमने जी, कोई सवाल? नजीम साहब आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने ब्रीफ किया रिगार्डिंग केवाईसी और सीक्यू को भी। सीक्यू बड़ा एक नई चीज़ है, रिसेंटली आप लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, और काफ़ी उसमें ऑनबोर्डिंग भी वगैरह भी हो रही है। उसमें इन्वेस्टर को आप लोगों ने जिस तरीके से मजीद फ्रीडम दिया है कि वो डायरेक्टली जो है ना वो रजिस्ट्रेशन करवाए, और वहीं से जो है ना किसी भी ब्रोकेज हाउस को पिक करे अपनी सर्विसेज के लिए। सेकंड, मुझे थोड़ा सा केवाईसी के ऊपर थोड़ा सा और अगर आप ब्रीफ करें हमें या हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनको, कि इसको मजीद जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हमारे हैं या एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो कितनी और आसानी के साथ अपना केवाईसी परफॉर्म करवा सकते हैं टू गेट देयर यूकेएन नंबर, ताकि और आसानी के साथ जो है ना उनका ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, एग्जिस्टिंग कस्टमर जो है या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो है इस वक्त मार्केट का। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है इसके लिए हमने कुछ दो चीजें आसान की हैं। एक, हमने जो उनके लिए आसान किया है उनकी सीएनआईसी वेरिफिकेशन हम नहीं करते, क्योंकि हमें अगर ऑनलाइन पे अगर हम सीएनआईसी वेरिफिकेशन है तो नादरा की रिक्वायरमेंट है, तो उसको क्लोज करने के लिए उसकी इन्फॉर्मेशन अगर हमने ली है तो हम उसको उसका बायोमेट्रिक करते हैं। तो अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर हो, उसका डेटाबेस हमारे पास क्योंकि वेरीफाइड होता है नादरा से, उसकी सीएनआईसी वेरीफाई होती है, तो हम उसको सीएनआईसी की जो वेरिफिकेशन है वो दोबारा नादरा नहीं भेजते हैं। इस ना भेजने की वजह से जो है ना उनकी बायोमेट्रिक एक तो आसान हो जाती है, प्लस उसका जो इस प्रोसेस में जो टाइम लगता है, एक दिन, आधा दिन, 2 दिन, जो भी टाइम लगता है उसको उसके सब्जेक्ट टू उसके डॉक्यूमेंट कैसे आए, वो जो टाइम लगता है उसकी यूकेन इशूएंस उसको, और वहाँ कोई डिस्पेंसी लग गई, कोई चीज रुक गई, तो उसके जो पुराना अकाउंट होता है वो हिलता नहीं है, उसमें कोई ट्रेडिंग रुकती नहीं है, वो मूव करता रहता है जब तक यहाँ पूरा प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। तो ये एक हमने उसको आसानी रखी है कि उसको एक इस प्रोसेस से जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए प्रोसेस है वो, और एक राज का प्रोसेस जो उसको बाईपास मिल सकता है, ये दो प्रोसेस हमने उसको बिल्कुल इनिशियल दिए हैं। और पिछला अकाउंट में कोई हर्डल आए वो भी हमने उसको ऑन। ओके, वेरी गुड। ये बहुत अच्छा आपने ब्रीफ कर दिया, क्योंकि काफ़ी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स जो है ना वो थोड़े से शाय हैं रिगार्डिंग परफॉर्मिंग देयर केवाईसी टू गेट देयर यूकेएन नंबर। अच्छा, सेकंड ये कि जो आप लोगों का एक व्हाट्सएप सर्विसेज है, उसके थ्रू भी जो है आप लोगों ने कोई केवाईसी को वो किया है कि वहां से भी वो अपना सीक्यू जो है वो रजिस्टर करवा सकता है? इस व्हाट्सएप में से आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए केवाईसी पे एप्लीकेशन। ब्रोकर की एप्लीकेशन या उसकी वेबसाइट पे जो उसने कनेक्टिविटीज बनाई हैं वो, या ब्रोकर की ऑफिस विजिट करके चाहे वो ओटीपी वेरीफाई करे या जो कन्वेंशनल सिस्टम है बायोमेट्रिक करके और अकाउंट बनाने का, वो उस प्रोसेस से है। ओके, ठीक है। अच्छा, एक चीज को थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप और थोड़ा सा
ईज हो जाए इन्वेस्टर के लिए कि लोग थोड़े से जो है वो शाये होते हैं कि भाई केवाईसी क्या है, जबकि ये एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। ग्लोबली हम देखते हैं कि दुनिया भर में ये केवाईसी जो है वो परफॉर्म करवाया जाता है सारे सेक्टर्स के अंदर, फाइनेंशियल सेक्टर्स के अंदर, कैपिटल मार्केट में, इंश्योरेंस में, म्यूचुअल फंड्स के अंदर। पाकिस्तान में ये थोड़ा सा नया है तो लोग थोड़े से इसमें शाये होते हैं, थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि हम किस तरीके से जो है ना वो अपनी चीज़ें शेयर कर दें। इस पर थोड़ा सा कमेंट कर दें कि ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए कि ये उन्हीं की अपनी आसानी के लिए है। देखिए, केवाईसी जो बाहर होती है, मुझे वो बहुत रिजिड सी होती है। हम जो केवाईसी कर रहे हैं मार्केट, स्टॉक मार्केट डिपार्टमेंट के लिए, ये हमने बहुत ईज किया है लोगों के लिए। हमने जैसे स्टार्ट किया था 17 जून 2019 से, और आज उसमें बहुत चीजें चेंज हो गई। हम क्लाइंट से एनसीपीएल सीक्यू जो है, वो क्लाइंट से एक केवाईसी फॉर्म जो उसने भरा है, उसमें जो उसने सीएनआईसी से रिलेटेड चीजें लिखी हैं, वो तो अगर सीएनआईसी से मैच होती है तो हम कहते हैं सही है। लेकिन उसने कोई सीएनआईसी से चीज चेंज नहीं है, फॉर एग्जाम्पल एड्रेस, तो हम कहते हैं भाई कोई रेंटल एग्रीमेंट, कोई भी क्रेडिट कार्ड का बिल उसने वो दे दे, फोन नंबर उसका नहीं है, तो हम कहते हैं अच्छा तुम अपनी फैमिली में क्लोज किसी फैमिली का दे दो, उसका अपना नहीं है तो हम कंपनी का दे दो। हमने उसको बहुत सारी चीजों पे ईज दिया है। हम सीएनआईसी से ज्यादा वेरिफिकेशन करते हैं, और फील्ड एसडीबी भी क्योंकि इसमें इसको देख रहा है मुसलसल, तो एसडीबी ने भी इसकी फील्ड्स को अभी कम किया है, और कुछ डेवलपमेंट और भी है जिसमें वो कम कर देगा। हम तब इसमें मार्केट को हमने सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है कि हमने ईज दिया है कि केवाईसी के लिए, उसको हमने उससे बहुत रिजिडली हमने उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं की है। हमने उससे अगर हम हमारा सी के रेगुलेशन का मेजर 1 देखें, तो हमने क्लाइंट से सिर्फ केवाईसी फॉर्म और एक डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, और उसके ऊपर चार्जेस भी नहीं बहुत लगा रहे कि हम उससे हर ब्रोकर वेरिफिकेशन करें, फिर हम वेरिफिकेशन करें। हम हमारे पास ही वेरिफिकेशन जो है उसकी रिलायंस ब्रोकर के ऊपर हो जाती है। ये हमने अभी नोटिफाई भी किया है, नाजरा के लिए भी उसको नोटिफाई कर दिया है। वो सारी चीजें हैं कि हम उसको बार बार ना चार्जेस लगा रहे हैं, ना ही उससे वो कोई एक्सेस डॉक्यूमेंटेशन मांग रहे हैं। बहुत सिंपल, बल्कि मैं कहूँगा स्ट्रीट एंड सिंपल डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं उससे, और ब्रोकर भी वही मांगते हैं मेरे ख्याल से। बहुत शुक्रिया माद, आपने बड़ा अच्छा ब्रीफ किया हमें रिगार्डिंग। अच्छा, अब एक चीज़ हम ये देखते हैं कि जब कोई क्लाइंट अपना केवाईसी परफॉर्म कर लेता है तो उसके बाद उसमें अपडेशन करवानी है किसी भी चीज़ की, आईबीएन नंबर चेंज करवाना है डिविडेंड के लिए, या मेलिंग एड्रेस है, या ईमेल एड्रेस है, या कॉन्टैक्ट नंबर है, तो वो अपडेशन वो किस तरह से करवा सकेगा? वो ब्रोकर के थ्रू ही करवाएगा या डायरेक्टली भी अप्रोच करेगा नेशनल क्लिनिक को? उस अपडेशन के लिए उसने अपने ब्रोकर से रिक्वेस्ट करनी है, तो वो ब्रोकर को अपनी शेयर देगा। ब्रोकर अपने पास उसने जो रिकॉर्ड मेंटेन किया अपने ब्रोकर रेगुलेशन के हिसाब से, उसमें वो उसको अपडेट करेगा, और एनसीबीएल को वो रिक्वेस्ट भेज देगा। एनसीबीएल उस रिक्वेस्ट को जो ब्रोकर के थ्रू आएगी एंटरटेन करेगा। ओके, अथॉरिटी लेटर आई थिंक इन्वॉल्व होता है इसके अंदर ना? कि ब्रोकर क्लाइंट्स का रिक्वेस्ट लेटर हमें चाहिए होता है, तो उसने जो डिटेल जो भी अपडेट की है वो उसमें लिखी है, और बताओ कि क्लाइंट क्या कह रहा है। ऐसा तो नहीं क्लाइंट कह रहा है ईमेल एड्रेस चेंज कर दो और ब्रोकर ने उसका एड्रेस चेंज कर दिया खाली, तो ओके, ऐसा नहीं है। ठीक है। हमें पता होना चाहिए क्लाइंट क्या कह रहा है। अच्छा, ये रिक्वेस्ट ब्रोकर के थ्रू ही फॉरवर्ड होगी, बट क्लाइंट जो है वो डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर हाँ, सकता किसी को? ब्रोकर के थ्रू रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होगी, इसका कोई दूसरा बस ना प्रोविजन है ना हमें मिल रहा है उसका लागू। ओके। अच्छा, ये इस केवाईसी जो हम परफॉर्म करवाते हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको इस पे भी कमेंट करें कि इसके कोई चार्जेस वगैरह तो आप चार्ज नहीं करते ना? केवाईसी के में हम नादरा बैरिस्टिस के चार्जेस देते हैं, और पीएमडी के चार्जेस देते हैं। राज हमारी पे चार्जेस नहीं है, लेकिन दो हमारे चार्जेस हैं, वो हम क्लाइंट वाइज ब्रोकर को भेज देते हैं, और ब्रोकर चार्ज करता है क्लाइंट। वो एक्चुअल चार्जेस है, उसमें कोई जो हमें लग रहे हैं वही हम फॉरवर्ड कर रहे हैं। ओके, ठीक है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत डिटेल में काफ़ी सारी चीज़ें हमें क्लियर की, हमारे व्यूअर्स को क्लियर की हैं। थोड़ा सा मैं अब इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ फाउंडेशन सिक्योरिटीज़ का। फाउंडेशन सिक्योरिटीज़ पाकिस्तान का एक लीडिंग ब्रोकेज हाउस है। तकरीबन 20 साल से हम ब्रोकेज सर्विसेज दे रहे हैं। वी आर फौजी फाउंडेशन सब्सिडी कंपनी, एंड वी आर ग्रुप कंपनी ऑफ फौजी फाउंडेशन एंड सब्सिडी ऑफ अस्करी बैंक। हम कॉर्पोरेट को, लोकल इंस्टीट्यूशंस को, और हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स को, और रिटेल रिटेल क्लाइंट्स को जो है वो ब्रोकेज सर्विसेज दे रहे हैं। फॉर रिटेल क्लाइंट हमने अपना एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया था 2011 में, जिसका नाम है फाउंडेशन एज, जिसमें हम अपने क्लाइंट्स को जो है वो
एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, वेब पे और डेस्कटॉप बेस। ये मल्टीपल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें क्लाइंट अपनी या इन्वेस्टर अपनी ईज के हिसाब से जो है वो ट्रेडिंग कर सकता है। along with this application, we introduce our research portal, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट है, जिसके अंदर लाइव चार्ट्स अवेलेबल होता है इन्वेस्टर को। उसके अंदर हिस्टोरिकल चार्ट्स है, हमारी रिसर्च होती है उसके अंदर, और उनके बेसिस इसके अलावा टेक्निकल चार्ट्स है। उस टेक्निकल चार्ट्स के अंदर भी तकरीबन 200 से ज़्यादा फीचर्स हैं जो क्लाइंट या इन्वेस्टर अपनी नीड के हिसाब से उनको ऐड ऑन कर सकते हैं, और उससे एक बेहतर जो है वो रिजल्ट निकाल के अपनी इन्वेस्टमेंट की जो डिसीजन है वो ले सकता है। इसके अलावा हमारा कस्टमर सपोर्ट है, जो कि क्लाइंट को जो है टाइम टू टाइम जो भी उनकी नीड्स होती है उसको फुलफिल कर रहे होते हैं, और जो भी नई चीज़ प्रोडक्ट आती है उसको उसके बारे में बता रहे होते हैं। तो बाकी ये जो सेगमेंट था हमारा इन्वेस्टर वीक का, इसका मकसद ही यही रहा कि फाइनेंशियल लिटरेसी मेनली टुवर्ड कैपिटल मार्केट, उसकी अवेयरनेस क्रिएट की जा सके विद द रेगुलेटर्स, जिसमें नेशनल क्लीयरिंग एक बहुत बड़ा इदारा है। मैं चाहूँगा कि मादे इस पे मजीद कमेंट करें, अगर कुछ मजीद कहना चाहें तो। नहीं, मेरा कोई ऐसा उसमें कोई कमेंट नहीं है। आप अपना फीडबैक शेयर करें। अरे आपको कुछ क्या नहीं, इन लोगों से शेयर होना चाहिए। ये हम अच्छा, वैसे प्रोडक्ट कमेंट करें, हम जानना चाहेंगे कि आपका फीडबैक हमारी सर्विसेज से रिलेटेड, ऐप से सर्विसेज से रिलेटेड। सॉरी, आवाज़ थोड़ी सी स्लो आ रही है। आप अपना फीडबैक शेयर करें हमारी उससे रिलेटेड, सर्विसेज ऐप से रिलेटेड, आपका हमारे साथ जो भी रहा है कनेक्शन, उससे रिलेटेड अपना फीडबैक शेयर करें। ओके, बेसिकली आप सवाल कर रहे हैं कि रिगार्डिंग द नेशनल ग्रीन की जो प्रोडक्ट्स है उससे किस तरीके से हमने अपने एपीआई के थ्रू हमने ऑनबोर्डिंग की हुई है। हाँ, ये 2019-20 से जब से ये मामला एपीआई जो शुरू हुआ है उससे काफ़ी आसानी हुई है, नो डाउट। ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जो भी पाकिस्तान की मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पब्लिक आ रही है, ये इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। सबसे मेन चीज़ है कि ऑथेंटिकेशन होती है। इन्वेस्टर जो है वो नेशनल क्लियरिंग को एक रिलायबल रेगुलेटर मानता है, और उनको डेटा शेयर करने में उनको कोई हिचकिचाहट नहीं होती। और सेकंड ये कि वो बड़े स्मूथली जो है ना वो अपनी चीज़ें जो है ना ऑनली शेयर करते हैं, चाहे वो कोई सी भी प्रोडक्ट हो केवाईसी नेशनल क्लियरिंग की, चाहे वो हम ऑन बोर्डिंग कर रहे हो, डिजिटल अकाउंट ओपनिंग कर रहे हो, या दूसरी कोई भी प्रोडक्ट हो जिसमें क्लाइंट को जो है ना डॉक्यूमेंटेशन या डेटा शेयर करने में कोई इशू नहीं होता। और फिर उसमें आसानी होती है कि अगर जैसी ये डिपेंड करता है डॉक्यूमेंटेशन, जैसे जाहिर है थोड़ा सा लेंदी डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन अगर वो कंप्लीट है तो विद इन 48 आवर्स क्लाइंट का जो है वो अकाउंट ओपन हो जाता है। नेशनल की तरफ से भी चीज़ें फॉरन फॉरन क्लाइंट को चली जाती हैं, हमारे पास से भी आ जाती हैं। हम भी क्लाइंट को एक अकाउंट ओपनिंग के बाद एक वेलकम लेटर इशू करते हैं, और उसके बाद जो है वो क्लाइंट स्मूथली इसमें काम कर रहा होता है। तो ये है कि ये हम एक ट्रांजेक्शन पीरियड में है, जैसा कि हमने देखा है पाकिस्तान में 1994 के बाद से एक बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक ट्रांजेक्शन पीरियड था, जिस आज तक जो है वो है इसके अंदर, और हर साल एक नई डेवलपमेंट आ रही है। इसी तरह कैपिटल मार्केट के अंदर जो है हम देख रहे हैं पिछले 5 साल में बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई हैं, और इसने बहुत ज़्यादा आसानी की है। और इन सब का अगर हम सम करें तो वो निकलता है कि नंबर ऑफ इन्वेस्टर जो है ना वो इंक्रीज हुआ है। 1,40,000 60,000 से बढ़ के अभी हम 3 लाख इन्वेस्टर्स तक आ गए हैं। होपफुल है कि इंशाल्लाह 1 मिलियन को टच करेंगे विद इन 2 ईयर्स। तो उसी इसी जर्नी में हम और आप एक साथ शामिल हैं, और क्लाइंट या इन्वेस्टर्स को जो है ना वो अवेयरनेस का सेशन इसलिए बार बार रखा जाता है ताकि मैक्सिमम लोगों तक जो है ना ये चीज़ें पहुंच जाए। मैं समझता हूँ डिजिटल के आने के बाद टाइम फ्रेम में कमी आई है, कन्वीनियंस आई है, और मैं समझता हूँ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी शायद और बूस्ट हुआ है। एग्जैक्टली, कन्वीनियंस तो बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है। उसके अलावा जो ये है कि एक तरह से फिंगर टिप से एक तरह से आ गई अकाउंट ओपनिंग। लेकिन हम जब हमारे सामने जो चीज़ है, ज़ाहिर हर चीज़ के अंदर गुंजाइश होती है मजीद बेहतरी के लिए। जब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट या ग्लोबल मार्केट के अंदर विद इन मिनट्स जो है ना अकाउंट ओपनिंग हो रही है, तो हमारी जैसे आप लोगों से बातचीत होती रहती है, हम आपको फीडबैक देते रहते हैं, आप लोग भी बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स करते हैं कि हम उसी तरफ जा रहे हैं कि हम भी जो है ना विद इन 15 मिनट जो है ना वो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस हो जाए। तो इंशाल्लाह होपफुल है कि ये भी विद इन ईयर और टू होगा ये चीज़ कि हम 15 से 20 मिनट के अंदर जो है ना कोई भी पाकिस्तानी अपना सिर्फ CNIC और मजीद डिटेल्स देके जो है वो हो जाएगा। इस लेवल पे जब हम आएंगे तो हम compete करेंगे ग्लोबल प्रैक्टिस को, तो वो जो है ना हमें फिर एक स्पार्क मिलेगा इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी, कि भाई वो पाकिस्तान की मार्केट जो कि इतना अच्छा रिटर्न दे रही है, इसको भी हम बाद में डिस्कस भी करेंगे कि पिछले 10 सालों का परफॉर्मेंस देखेंगे, उसमें बताया जाएगा कि भाई किस तरीके से पाकिस्तान की मार्केट ने कितना अच्छा रिटर्न दिया है, compete किया है ग्लोबल मार्केट को या ग्लोबल इंडेक्सेस को। और पाकिस्तान की मार्केट में अकाउंट ओपनिंग जो है वो इतना आसान है नेशनल क्लियरिंग की तरफ से जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई है उस वजह से।
तो ये कंबाइन कोलैबोरेटिव वर्क है जिसमें ग्रोथ सबके लिए बराबर है, आपके लिए भी, हमारे लिए भी है, और इन्वेस्टर के लिए भी। कुछ सवालात हैं टेनिस की तरफ से चैट में, ये प्लीज इनके आंसर कर दीजिएगा आप लोगों से। मिनिमम चार्जेस टू सब्सक्राइब सर्विसेज ऑफ फाउंडेशन सिक्योरिटीज, डू यू गाइस कैटर टाइम्स? एग्जैक्टली, देखिए मिनिमम चार्जेस जो है ना, हमारी जो प्रोडक्ट लाइन है फाउंडेशन सिक्योरिटीज की, उस वो काफ़ी बड़ी है। हम अलग अलग जो है ना अकाउंट टाइप ऑफर कर रहे होते हैं, लेकिन जो मिनिमम अकाउंट चार्जेस हैं वो वही है जो PSX के डिफाइन किए हुए हैं, 0.03 पैसा और 0.15% विच एवर इज हायर, और वही नॉमिनल से चार्जेस हैं। वो सबसे जो हमारा 5,000 रुपये का सहूलत अकाउंट अगर है वो उसमें भी वही चार्जेस हैं। एज वैल्यू अकाउंट हमारा है वो 25,000 रुपये से खुल जाता है, उसके अंदर भी वही नॉमिनल चार्जेस हैं। मैं नजीब एक चीज आपकी बात पे ऐड करना चाह रहा हूँ। यस आप अभी प्लीज। रिलेटेड बात कर रहे थे। हम अगर अभी आप सिस्टम को हमारे देखें कि जब OTP वेरीफाई होता है, OTP वेरिफिकेशन के बाद वो मार्केट में ट्रेड कर सकता है, उसका क्लाइंट बोर्ड खोल सकता है, सब्जेक्ट टू ब्रोकर है। अगर वो क्लाइंट बोर्ड खोल देगा तो OTP वेरिफिकेशन, और अगर उसको उसमें हमने क्रेडेंशियल्स भरे हैं, उसको OTP अगर कुछ सेकंड्स में आ रहा है और वो कुछ घंटों में वेरीफाई कर रहा है, तो वो आज नहीं तो कल, मतलब आज अगर ट्रेडिंग आवर्स हैं तो आज ही, वरना कल वो सुबह 9:30 से स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग। इसमें कोई इशू नहीं है। हमने उसको डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए उसके पास और ब्रोकर के पास 5 दिन है। 5 दिन मेरे ख्याल से एक लंबी साइकिल होती है, इसमें वो मार्केट में ट्रेड कर सकते बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अच्छा कि आपने इस पर कमेंट किया माधवी, कि OTP वेरिफिकेशन के बाद भी जो है कोई भी क्लाइंट जो है वो ट्रेडिंग कर सकता है। उसके बाद 5 दिन का टाइम है कि वो ब्रोकर को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा के, और ब्रोकर उसके बेहाफ पे नेशनल क्लीयरिंग को डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के उस क्लाइंट को मुकम्मल तौर पर ऑनबोर्ड करवा सकता है। यस। हैं। हम लोगों की जो PSX की ट्रांजिशन है फ्रॉम कन्वेंशनल टू ऑनलाइन, और उसमें हम लोग जो चीजें ऐड अप करते जा रहे हैं ताकि कन्वीनियंस मजीद बढ़ती जाए। अभी हम लोगों ने जो 2 out of 3 वेरिफिकेशन स्टार्ट की है, आपको अंदाजा होगा पहले हम लोग 3 वेरिफिकेशन करके करते थे OTP इशू, अब सिर्फ हम 2 वेरिफिकेशन के ऊपर चले गए, PMP और नागा वेरिफिकेशन के ऊपर। तो इससे मजीद कन्वीनियंस आई गेस बढ़ी है इन्वेस्टर्स के लिए कि OTP जो है उनको डेट टाइम इशू हो जाएगा फॉरन के फॉरन, ऐसी फ्री जर्नी हो गई है। या एग्जैक्टली ऐसा ही है। OTP, थोड़ी सी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही थी, लेकिन मैं जहाँ तक समझाऊँ वो यही है कि आप ये कह रहे हैं कि OTP जो है ना उसको थोड़ा सा कम किया है, कि जितना कम टाइम में जो है ना वो वेरिफिकेशन अगर हो जाए तो उसके बाद जो उतनी ही जल्दी क्लाइंट जो है वो काम कर सकेगा मार्केट के अंदर। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक और सवाल है इसमें। इमरान ने कोई वो सवाल कर रहे हैं, आई एम ट्राइंग फॉर कन्वर्जन ऑफ माय सहूलत अकाउंट टू नॉर्मल अकाउंट फॉर JS सिक्योरिटीज फॉर लास्ट 2 months, but the response is too slow. What NCCPL can do in this case? Yes, yes. आई थिंक ये वैसे तो इस पर JS सिक्योरिटीज जो है ना वो बेहतर कमेंट कर सकेंगे, लेकिन इतना टाइम नहीं है। नॉर्मली अगर क्लाइंट की रिक्वेस्ट आ रही है कि उसको कन्वर्ट करवाना है, वो फुलफिल कर देता है रिक्वेस्ट टू ब्रोकर, और ब्रोकर जो है ना वो सबमिट कर देता है नेशनल क्लीयरिंग को। उसके बाद मुझे ना जो डे जो है वो अकाउंट जो है ना कन्वर्ट हो जाता है सोलर से रेगुलर के अंदर। इमरान को जो सवाल पूछा उस पर और कमेंट कर देता हूँ कि जब ब्रोकर हमें ये रिक्वेस्ट इनिशिएट कर देता है, उसके बाद हम नेशनल के पास सिर्फ 3 दिन होते हैं कि हमने उस पर रिस्पॉन्ड करना है। अगर आपको 2 महीने से कोई इशू आ रहा है तो आप CSS में शाहिद कुरैशी हैं हमारी टीम पे, और रजा है, इन 2 लोगों से आप कनेक्ट हो और उनको बताएं कि आप इशू आ रहा है, वो आपको इस केस को जो है ना वो डायरेक्टली भी आपके उसमें देख सकेंगे आपके साथ। एक और सवाल है इसमें, सहूलत अकाउंट कितने दिन में नॉर्मल अकाउंट में अपडेट हो जाता है? डॉक्यूमेंट्स, ये इसमें डॉक्यूमेंट सबमिशन, जब आपकी जो भी आपकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन होगी या नहीं होगी, आपकी सबमिशन के बाद विद इन 3 डेज में आपको रिस्पॉन्ड होना चाहिए। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ब्रोकेज हाउस की भी अपनी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है क्लाइंट से। जब वो सबमिट हो जाती है, नेशनल को फॉरवर्ड करते हैं विद इन 3 डेज, और 4 जो है ये अकाउंट कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉम सहूलत टू रेगुलर अकाउंट। अभी और किसी को कोई सवालात करने हैं, KYC या डिजिटल ऑनबोर्डिंग या जो भी इससे रिलेटेड है, जो हमारे अटेंडेंट्स हैं, जो उन्होंने कोई सवालात इससे रिलेटेड, सेशन से रिलेटेड करने तो वो कर सकते हैं। अभी भी 2-3 मिनट है, आप लोग कर लें तो फिर हम सेशन एंड करते हैं।
Sorry, my mic is not working. एक और सवाल है, how T+2 work in stock market? Do we need to have funds in account for trading or payment? Can be made within 2 days after purchase of shares? Trading and payment can be made purchase of shares. T+2 stock market. Yeah, basically they are saying regarding settlement process. PSX का जो डिफाइन किया हुआ प्रोसेस है किसी भी मार्केट का, वो हमारी मार्केट का वो है T+2 बेसिस पे सेटलमेंट होती है। आप आज शेयर्स परचेज करते हैं तो 2 दिन बाद जो है 2 वर्किंग डेज जो है ना उसमें जो है ना सेटलमेंट होती है ब्रोकरेज हाउस से स्टॉक को और स्टॉक से ब्रोकरेज हाउस को। ठीक है, तो फिर हम सेशन एंड करते हैं। थैंक यू फॉर इसमें सवाल है उस्मान फारूक का, वो कह रहे हैं उनको माइक ऑफ है लेकिन वो क्लियर नहीं कर पा रहे थे सवाल। वो कह रहे हैं कि उनका अकाउंट असली सिक्योरिटी से ट्रांसफर हो गया, तो ट्रांसफर ऐसे नहीं होता, कोई रिक्वेस्ट होगी, कोई टैगिंग हुई होगी, कोई ऑप्शन उन्होंने अवेल किया होगा, ऐसे सिस्टम कभी भी किसी का अकाउंट चेंज नहीं कर सकता। अच्छा, इसमें और हाँ मतलब मैं इस पे कमेंट कर देता हूँ। बेसिकली एस्केरी सिक्योरिटीज जो है ना वो मर्ज हो गई थी फाउंडेशन सिक्योरिटीज में लास्ट ईयर मई में, तो ये शायद उस चीज़ के बारे में पूछते होंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही था क्योंकि हम अस्करी बैंक की सब्सिडी बन गए थे, तो अस्करी सिक्योरिटीज ऑलरेडी सब्सिडी थी अस्करी बैंक की, तो वो फाउंडेशन सिक्योरिटीज में मर्ज हो गई थी। तो अस्करी सिक्योरिटीज के जितने अकाउंट है वो सब फाउंडेशन सिक्योरिटीज के अम्ब्रेला में ही ट्रेडिंग कर रहे होते। वह इंटीमेशन तो गई थी सारे क्लाइंट्स को। एग्जैक्टली हाँ, वो तो ऑन टाइम गई थी। और इसमें इमरान से सवाल पूछ रहे हैं कि उनका सहूलत से नॉर्मल कन्वर्ट होते हुए उनका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है, तो इनएक्टिव नेशनल बैंक की तरफ से नहीं होता, आप अपने ब्रोकर से चेक करें कि ये क्यों इनएक्टिव हुआ है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। मैंने कि सहूलत तो नॉर्मल वर्ड किया तो सहूलत इलेक्टिव हो गई, तो सहूलत तो सहूलत कन्वर्ट किया तो सहूलत वैसे इनएक्टिव जो है वो वैसे कोई उनका नॉर्मल अकाउंट इनएक्टिव नहीं हो रहा होगा। ये जो सवाल है उस्मान फारूक का कि उनके सीडीसी अकाउंट में शेयर्स हैं वो ट्रांसफर करने से अकाउंट में, वो सीडीसी से आप कनेक्ट करेंगे, वो आपको ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। वैसे ऑप्शन होता है अपने सब अकाउंट से इन्वेस्टर अकाउंट में मूव करने का शेयर, तो सीडीसी आपको ज्यादा बेहतर बताएगा। ठीक है, अब सेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। सर आपने भी कुछ नहीं कहना, मुजीब साहब आपने भी कुछ नहीं कहना? आई थिंक बहुत पॉजिटिव रहा ये सेशन। होपफुल है कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उन सबको इससे कुछ ना कुछ लर्न किया होगा, और इंशाल्लाह इस तरह आगे भी इस तरह के सेगमेंट रखेंगे। बहुत शुक्रिया नजीब साहब। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। और फिर हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह करते रहेंगे। वीक पूरा हमारे विटनेस सेशंस भी चल रहे हैं और पूरी सीरीज चल रही है इस वीक में इंशाल्लाह। फिर स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।